नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ आपका सीबीएसई 2018 में और 2012 में भी आया। कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब समझो टू सिमिलर ट्रायंगल है, कह रहा है एरिया इक्वल है दोनों के। वाह भाई, एक बात बताऊं, ज्यादा टेंशन मतलब दोनों साइज में इक्वल होंगे। अभी दिखा देते हैं, यही बात इनको प्रूफ कराना है कि कह रहे हैं कि प्रूफ करो दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक ठीक है, प्रूफ करो दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, लेट अस से दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ठीक, सो दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, लेट अस से पी क्यू आर। ओके, अब इसने बोला कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो भाई मान लो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, सीधा सीधा मान लो, टेंशन है नहीं कोई। ए करस्पॉन्ड हो गया पी के, बी करस्पॉन्ड हो गया बच्चों क्यू के, और सी करस्पॉन्ड हो गया किसके, आर के। सीधी साफ बात, यानी कि एंगल्स क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं। ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है। सुनो उसने क्या बोला, आपसे सवाल बोला, कह रहा है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो गिवन क्या बच्चों, गिवन क्या है आपको, सो गिवन है कि जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल दोनों सिमिलर है ना उनके एरिया इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों के एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। सही है, अब सुनो, अगर दोनों के एरिया इक्वल हैं तो हमको प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रेंट भी है। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। ऐसा आपको प्रूफ करना है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर एक थ्योरम लगेगी सिंपल सी। हमने क्या पढ़ा था बताओ, टू सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ, तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। मतलब समझो, ज्यादा टेंशन मत लो, मतलब समझो क्या करोगे आप, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाय, देख लो, ए सी बाय पी आर। ठीक, ए सी बाय पी आर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, रेशियो नहीं, ना ना ना, रेशियो का स्क्वायर करना है, यानी कि यहां क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, लो बस खत्म। टू ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। रेशियो ले लो पहले करस्पॉन्डिंग साइड का, फिर क्या कर दो, उनका स्क्वायर कर दो बस। ठीक, अब सुनो बच्चों, कुछ नहीं करना है, एक बात बताना मुझे, ध्यान से चेक करना। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, कैसा सर, ध्यान से सुनिएगा सर। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ, ये इसकी जगह मैंने क्या लिखा, इसकी जगह मैंने लिखा एरिया ऑफ ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिख सकता हूं कि नहीं बताओ। यस सर, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब लो कट गया, जैसे कट जाएगा बच्चों यहाँ सामने क्या आ जाएगा, 1/1, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ऊपर भी बनाएगा नीचे भी, यानी कि ये पूरा कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, 1/1। ये लीजिए, सो यहाँ पे सामने बचेगा 1/1। ओके, अब सुनो बच्चों, 1/1 इसका मतलब ये भी किसके इक्वल है, 1/1 के इक्वल है, ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर। क्योंकि भाई सब कुछ आपस में इक्वल दिखाई पड़ रहा है ना आपको यहाँ पे। सो एक बार हम क्या करेंगे, ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर 1/1 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से देखो, एक बार हमने क्या किया, ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल रखा, 1/1 के इक्वल रखा। ठीक, अब बताओ, अगर समझ रहे होगे, कुछ करना ही नहीं भाई, अब तो कुछ नहीं करना है अब तो। क्या यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लोगे, 1/1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाए, 1/1। ठीक है, तो ए बी बाय पी क्यू कितना आ जाएगा, 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, खत्म। ए बी इंटू 1 इज ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इंटू 1 इज पी क्यू। लो भैया, इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ए बी की लेंथ किसके इक्वल है, पी क्यू के। इसी तरीके से अगर हम बचे हुए दोनों साइड्स को और इक्वल दिखा दे तो बात बन जाएगी आपकी, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट लोगे, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1। ठीक, सो बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 1/1 के। अब सुनो, यहां से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे वहां जाके, 1/1 का स्क्वायर रूट 1/1, यानी कि आ जाएगा आपके पास क्या, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी इंटू 1 इज बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर इंटू 1 इज क्यू आर। लो बी सी भी किसके इक्वल आ गया, क्यू आर के, चेक कर लो, बी सी क्यू आर के इक्वल आ गया। इसी तरीके से फाइनली हम क्या करेंगे, ए सी बाय पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल रखेंगे, 1/1 के इक्वल रखेंगे। सो ए सी बाय पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/1। सही है, यहां से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगोगे,
सो ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू 1/1 का स्क्वायर रूट 1/1 होता है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, सो ए सी इंटू 1 इज ए सी एंड पी आर इंटू 1 इज पी आर, सो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। ये लीजिए, सो ए सी का लेंथ किसके इक्वल आ गया, पी आर के इक्वल आ गया। इस तरीके से दोनों ट्रायंगल में हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी की लेंथ पी क्यू, बी सी क्यू आर के इक्वल और ए सी पी आर के इक्वल दिखा दिया। सो हम क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, hence proved। ओके, कर लीजिए, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, कर लीजिए।